माता की भारत माता की। ये बेटी कब से चित्र लेके खड़ी है, कोई कलेक्ट कर लीजिए ताकि वो बेटी आराम से बैठ सके। जरा एसपीजी के लोग ये कलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। भारत माता की, भारत माता की। আমার প্রিয় পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাইও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সুশ্রদ্ধ প্রণাম। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है, जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। सबकी बात। साथियों, कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है।
साथियों, आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार चाहे अब जितना जोर लगा ले, परिवर्तन की इस आंधी को अब निर्मम सरकार रोक नहीं पाएगी। भाजपा के साथ, एनडीए के साथ महिषासुर मर्दिनी का आशीर्वाद है। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि बंकिम चंद्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बागा जतीन और खुदीराम बोस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोकमाता रानी रोशमनी, ऐसी सभी महान विभूतियों ने जिस बंगाल की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बंगाल का निर्माण करेगी, नवनिर्माण करेगी। साथियों, बंगाल का विकास नेक नियत से होगा, सही नीतियों से होगा। बंगाल में अभी हमारी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के जरिए बीजेपी दिन रात बंगाल के विकास में लगी हुई है। आज भी अभी मैंने 18,000 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अभी 18,000 करोड़ कितना 18,000 करोड़ कितना 4 दिन पहले ही कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के लिए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है।
ये सभी प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। इसका फायदा यहां के सामान्य मानवी, किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स को मिलेगा। भाइयों बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने बंगाल के युवाओं को पलायन का अभिशाप दिया है। आप सब जानते हैं, बंगाल के युवा प्रतिभा और हुनर में सबसे आगे है। बंगाल के युवा मेहनत करने में सबसे आगे है। बंगाल एक समय पर पूरे भारत के विकास को गति देता था। बंगाल व्यापार और उद्योगों में सबसे आगे था। लेकिन आज हालत क्या है? यहां का युवा ना डिग्री ले पा रहा है और ना ही उसे रोजगार मिल रहा है। आपके बेटे बेटियों को काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा बंगाल पीछे होता चला गया। उद्योग धंधे बंद होते चले गए। यहां टीएमसी सरकार में नौकरियां खुलेआम बेची जा रही है। भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। अब समय आ गया है। अब समय आ गया है। ये हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। ये नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करें। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। मोदी गारंटी। मोदी 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 मोदी। साथियों, टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए
पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए ना? उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया, लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था, वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? नहीं। ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? कुछ नहीं। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मिलना चाहिए। गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है।
बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्दवान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। साथियों, हमारे बंगाल ने आजादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मजहबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा। इस सब की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल की महिलाएं थी। लेफ्ट की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वह दौर
कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेप को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेप के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है। अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? बलात्कारियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी, बंगाल के लोग भूले नहीं हैं। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। साथियों, इसी मानसिकता का परिणाम है आज महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध इतने ज्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जो बंगाल एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था, आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी
ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं ये दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं। ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। साथियों, ये टीएमसी मां, माटी, मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका परिणाम आज सबके सामने है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते। इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं, ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने
इसे अपना हथियार बना लिया। चुनाव में वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं, तो वो बंगाली नहीं। तृणमूल को वोट नहीं तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं। तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं। टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठियों को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल, जेल, जेल। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहां का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन हैं। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तो टीएमसी सरकार इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया,
बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया, क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है, उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है, इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया है। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते, हमले करते रहते। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा ही व्यवहार देश की सेना को लेकर दिखाई देता है। जब 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर निर्णायक कार्रवाई की, तब टीएमसी ने देश की वायुसेना से कार्रवाई का सबूत मांगा। साथियों, यहां राज्य सरकार पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने नहीं देती। जब राष्ट्रीय एजेंसियां टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों की जांच करना चाहती हैं, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश होती है। अब जरा सोचिए, न्याय के लिए लोग आखिर कहां जाएंगे? साथियों, तृणमूल वाले यही अराजकता दिल्ली तक फैलाने की कोशिश करते हैं। आपने संसद में भी देखा है, सदन के भीतर कैसे कागज फाड़े जाते हैं, कैसे बहस को रोका जाता है, कैसे सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है। देश टीएमसी की शर्मनाक हरकतें देखकर हैरान होता है। साथियों, बंगाल के प्रबुद्ध लोग अब इस अराजकतावादी सरकार के खिलाफ संकल्प ले चुके हैं। इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसी धरती के लोग करने वाले हैं। साथियों, आज यहां जो जनसैलाब उमड़ा है, ये पश्चिम बंगाल की जागती हुई चेतना है। ये उस बदलाव की आहट है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के द्वीपों तक, उत्तर बंगाल के चाय बागानों से लेकर कोलकाता की गलियों तक, आज हर जगह पर एक ही चर्चा है, बदलाव चाहिए। और ये बदलाव अब होकर रहेगा। साथियों, बंगाल की आत्मा
कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का नौजवान कभी हार मानने वाला नहीं है। बंगाल की बेटियां कभी हार मानने वाली नहीं है। बंगाल का किसान कभी हार मानने वाला नहीं है। जब जब इस भूमि के सामने चुनौतियां आई है, तब तब यहां की जनता ने साहस के साथ उनका सामना किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा था, विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। आज भी वही समय है। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बदलाव संभव नहीं है, लेकिन याद कर रहिए और याद जरूर रखें, जब जनता ठान लेती है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और बंगाल की जनता ने जब भी ठाना है, इतिहास बदल कर दिखाया है। आज मुझे इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में वही आत्मविश्वास मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार, बीजेपी सरकार, पाल्टानो दोरकार। बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगेर জনগণের জয় হোক। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे